चलो भैया, आज हम शुरू करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना आगे का पोर्शन। ठीक है, अभी तक क्या देख चुके हैं? अभी तक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने सबसे पहले लेक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी। अरे करी थी क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आया, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, बर्जीलियस के बारे में, फ्रेडरिक वॉलर के बारे में, कोलवेज के बारे में जिसने एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करी थी, मीथेन का जिक्र किया, नेचुरल गैस का थोड़ा सा हमने वहां से क्या लिया, एलिमेंट्री आइडिया लिया। ठीक है, उसके बाद में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन किया, कितने टाइप के होते हैं, ओपन चेन, क्लोज चेन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड, सारे के सारे हमने यहाँ पर देख लिए थे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में हमने अगली क्लास में फिर हमने नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर दी थी, और नोमेनक्लेचर में हमने सबसे पहले क्या देखा था भैया? एल्केन को देखा था। किसे देखा था? एल्केन को। एल्केन देखा, फिर एल्कीन की नोमेनक्लेचर की, फिर क्या करी हमने? एल्काइन की नोमेनक्लेचर की। एल्कीन और एल्काइन में एक की पॉइंट हमने क्या देखा कि मिनिमम लो कंट्रोल को हमें फोकस में करना है। समझ में आ रही बात? जब भी हमारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आएगा, जब भी हमारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आएगा, हम दोनों साइड से क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। जिधर सबसे कम वैल्यू होगी उधर से नंबरिंग प्रायोरिटी करेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ के उधर से डबल बॉन्ड आ रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत गड़बड़ करते हैं। समझ में आ रही बात? बच्चे को मन में बात बनी हुई है कि सर डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी नहीं, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी तब देंगे अगर लो एंड रूल सेम आ रहा। अगर दोनों से राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से अगर आप नंबरिंग जिस डायरेक्शन से भी आप नंबरिंग पॉसिबल है कर सकते हो, अगर वहां पर मिनिमम लो एंड रूल की वैल्यू सेम आ रही है तो भैया तब उस कंडीशन में जाकर के क्या बोलेंगे? तब उस कंडीशन में जाकर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सर ये यहाँ पर हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। अदरवाइज हमेशा मिनिमम लो एंड रूल को क्या दिया जाता है? प्रायोरिटी दिया जाता है। समझ में आ रही बात? उसके बाद में हमने लास्ट क्लास में एल्काइल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन और सॉरी उसकी नोमेनक्लेचर के बारे में बात करी थी। मैंने आपको बताया था कि हैलोजन जो है आपका वो एक फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। हैलोजन क्या नहीं होता भाई? फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, वो केवल एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर काम करता है। और जब भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट आता है तो हम किसे प्रायोरिटी देते हैं भाई? पेरेंटल कार्बन चेन को प्रायोरिटी देने का काम करते हैं। ठीक है, हमारी बात समझ में? तो आज हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है OH। OH बोले तो अल्कोहल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अल्कोहल की। देखो जो नोमेनक्लेचर में अब आपको करा रहा हूँ ना, एल्काइल हैलाइड से, यानी कि जो पीछे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की नोमेनक्लेचर कहाँ पर थी भैया? ये थी हमारी 11th क्लास के अंदर है हमारा, हमारी बात समझ में? और उसके अलावा जो हमारा अल्कोहल और इससे आगे की अब जो नोमेनक्लेचर होगी बेसिकली वो कहाँ पर होगी हमारी? वो हमारी होती है 12th क्लास के अंदर। 12th क्लास की जो सेकंड होगी वहां पर पाएगी। कुछ नोमेनक्लेचर ऐसी हैं जिसका एलिमेंट्री आइडिया बुक्स के अंदर दिया गया है, लेकिन हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी है। जैसे साइनाइड हुआ, आइसोसाइनाइड हुआ, नाइट्रो कंपाउंड हुआ, इनकी नोमेनक्लेचर भी हमें क्या करनी है यहाँ पर? हमको देखनी है। समझ में आ रही बात? चलिए, तो आज हम आपसे बात करेंगे किसके बारे में? आज हम आपसे बात करेंगे भैया अल्कोहल की नोमेनक्लेचर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे आज हम? नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। लेक्चर नंबर 7 है आज का। समझ में आ रही बात? तो क्या है भैया? नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की क्या करेंगे हम? नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। अच्छा बताओ, अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है बच्चों OH। क्या होता है भाई? वो OH। समझ में आ रही बात? अगर OH को हम कहीं पर हमारा प्रीफिक्स है, क्या है भैया? प्रीफिक्स के तौर पर यूज कर रहे हैं, तब हम इसको हम क्या बोल लेंगे? तब हम इसको बोल लेंगे हाइड्रोक्सो। क्या बोल लेंगे भैया? हाइड्रोक्सो। समझ में आ रही बात आपके? और अगर कहीं पर हम इसको सफिक्स के तौर पर यूज करेंगे तब हम इसको क्या यूज करेंगे? तब हम इसको बोलेंगे ओल। क्या वर्ड यूज करेंगे भैया? ओल वर्ड का यूज करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? सफिक्स मतलब जो बाद में यूज करेंगे, प्रीफिक्स मतलब जहां पर इसको पहले यूज किया जाएगा। एग्जांपल से हम धीरे धीरे समझ जाएंगे कि कहां पर ये सफिक्स होगा और कहां पर क्या होगा? प्रीफिक्स होगा। ठीक है? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? चलिएगा, ठीक है। अभी तक कोई हमने फंक्शनल ग्रुप ऐसा नहीं पढ़ा जिसकी प्रायोरिटी हम किससे ज्यादा रख सकें? OH ग्रुप से ज्यादा प्रायोरिटी जिसको हम दे सकें। समझ में आ रही बात? अल्कोहल को हमें प्रायोरिटी देनी होगी किसके? यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने एक तो हैलोजन पढ़ा, अरे पढ़ा नहीं पढ़ा? एक तो हमारा OH ग्रुप है। ठीक है, OH ग्रुप के बाद में हम किसे प्रायोरिटी देंगे? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। इसके बाद में किसे प्रायोरिटी देंगे? इसके बाद में हम प्रायोरिटी देंगे हैलोजन को। तो अभी तक जितना कंटेंट हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑर्डर क्या आएगा भैया? उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑर्डर भाई साहब ये निकल के आने वाला है। बोलो, यहाँ तक पेन की निब ज्यादा मोटी हो रही है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ये हमने अभी तक क्या पढ़ी है? हमने अभी तक यहाँ पर प्रायोरिटी पढ़ी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, चलिए अब हम अल्कोहल के नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। सर इसका जो आयुपैक नेम है, आयुपैक नेम में हम क्या लिखेंगे? एल्केनोल। क्या लिखेंगे? एल्क प्लस क्या लिखा जाएगा? एन, और लास्ट में क्या लगा देंगे? ओल लगा देंगे। क्यों तोड़ा सर मैंने इसलिए तोड़ा ताकि मुझे समझने में आसानी हो। एल्क का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम। एन क्या रिप्रेजेंट करेगा? कार्बन बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। अगर डबल हो गया तो चेंज कहाँ करूंगा मैं? इस एन की जगह करूंगा। कहीं पर डबल आ गया तो क्या लिखूंगा? इन लिखूंगा। कहीं पर ट्रिपल आ गया क्या लिखूंगा? आइन लिखूंगा। और लास्ट में क्या लगाना है? लास्ट में हमें ओल लगाना है। तो इसका जो हमारा आयुपैक नेम बन जाता है वो बन जाता है एल्कानोल। क्या बन जाएगा भैया?
एल्कानोल बन जाता है। ठीक है, कॉमन नेम भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है भैया। कॉमन नेम क्या होते हैं आपके? कॉमन नेम इसका बनेगा एल्काइल एल्कोहल। क्या बनेगा भैया कॉमन नेम इसका? एल्काइल एल्कोहल। तो ये कहानी आपने क्या रखनी है भाई? ये कहानी आपने यहाँ पर याद रखनी है। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात? अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई शंका किसी प्रकार की? यहाँ तक हमारा क्या हो गया? यहाँ तक हमारा बेस हो गया। कोई दिक्कत है? बढ़ते हैं आगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं एक कार्बन के एल्कोहल का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं भाई? एक कार्बन के एल्कोहल का। तो एक कार्बन का एल्कोहल क्या आया मेरा? CH3OH आया कि नहीं आया? दो तरह के नाम लेने इसके। सबसे पहला क्या नाम लिखना है इसका हमें? आयुपैक नेम। आयुपैक नेम का फॉर्मेट क्या है? एल्क एन ओल है क्या? एल्क मतलब कितने कार्बन है यहाँ पर? एक कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए क्या मैं यहाँ पर मैथ लगा दूं क्या? बोलो भाई, एन लगा दूं लास्ट में और क्या लगा दिया आखिर में? ओल लगा दिया। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए अब हम इसका क्या पढ़ने वाले हैं भैया? अब हम इसका कॉमन नेम पढ़ें। कॉमन नेम था एल्क प्लस YL, एल्काइल एल्कोहल। था नहीं था? तो कितने कार्बन है? एक कार्बन है। तो एल्क की जगह पर क्या यूज करेंगे? मैथ, YL मिथाइल, और लास्ट में क्या लगा दिया भैया मैंने? एल्कोहल लगा दिया। तो ये क्या हो गया? मिथेनॉल और मिथाइल एल्कोहल यहाँ पर हो जाता है। बोलो भाई यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? ये कितने कार्बन का एल्कोहल है? हमारा एक कार्बन का। अब हम कितने कार्बन का एल्कोहल पढ़ेंगे? दो कार्बन का। चलिएगा, तो अब लिया मैंने CH3CH2OH। कोई दिक्कत वाली बात है भैया? ठीक है, इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ C2H5OH भी लिख दिया मैंने, कंडेंस करके लिख दिया। क्या दिक्कत है? समझ में आ रही बात? तो इसका जो हम आयुपैक नेम पढ़ेंगे, कितने कार्बन दिखाई पड़ रहे भैया तुम्हें? बोलो जल्दी, शाबाश। दो कार्बन दिखाई पड़ रहे। तो दो के लिए क्या लगाएंगे? एथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में क्या लगाएंगे? ओल लगाएंगे। समझ में आ रही बात? और आयुपैक नेम इसका क्या होगा? सॉरी, कॉमन नेम इसका क्या होगा? कॉमन नेम होगा इसका एथ। YL आ गया तो इथाइल, और लास्ट में क्या बन गया हमारा? एल्कोहल बन गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ये वही दारू है जिसको आप पीते हैं। ठीक है, इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? इसको कॉमनली वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं भैया? वुड स्पिरिट के नाम से इसको हम जानते हैं। और आपने सुना होगा कच्ची शराब। सुना? कच्ची शराब पीने से इतने लोगों की मौत, वो बेसिकली मिथेनॉल ही होता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? बेसिकली क्या होता है? मिथेनॉल ही हो जाता है। मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन, एक्चुअल में मिथेनॉल नहीं मारती, डायरेक्ट मिथेनॉल कंजम्पशन नहीं मारता, मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। समझ में आ रही बात? क्या हो जाता है? मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और वो ऑक्सीडेशन होने पर मिथेनॉल और मिथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है वहां पर। ठीक है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से भैया मिथेनॉल जो HCH होता है, फॉर्मल्डिहाइड, हाईली पॉइजनस माना जाता है, लीवर के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। समझ में आ रही बात? तो इससे क्या हो सकती है? इससे डेथ हो सकती है, आंखों की रोशनी भी जा सकती है। समझ में आ रही बात? तो ये आपको याद रखना। ये जो हमारी कॉमन एल्कोहल है, ठीक है, वो हमारी क्या होगी? ये हमारी वो होता है इथाइल एल्कोहल, जिसे आप लोग पीते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। चलिए नंबर 3 पे मेरा क्या आया? 3 कार्बन का एल्कोहल। सर CH3 CH2 CH2, ये क्या बन गया मेरा? OH बन गया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? कितने कार्बन है जी यहाँ पर? 3 कार्बन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसका आयुपैक नेम लिखेंगे। 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, और लास्ट में क्या लग गया? ओल लग गया। क्या बन गया ये? प्रोपेनॉल। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए कॉमन नेम की मैं इसकी बात करूंगा। कॉमन नेम क्या है? कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो क्या हो गए हमारे? प्रोप, YL हो गया, आइल, और लास्ट में क्या लग गया हमारा? लास्ट में लग गया एल्कोहल। तो यहां तक तो कोई दिक्कत बच्चों को होती नहीं है। आ रही समझ बात? यहां तक क्या नहीं होती? कोई दिक्कत किसी बच्चे को देखने नहीं मिलती। असली खेल कहां शुरू होता है भाई? असली खेल शुरू होता है अब। ठीक है, चलिए अगला हम यहाँ पर कंपाउंड पढ़ेंगे। तो मैंने बोला CH3 CH, इधर क्या आ गया हमारा? CH3, और ये क्या हो गया हमारा? OH। बिल्कुल जैसे हेलोजन हम पढ़ करके आए अभी तक के। अब क्या करेंगे? अब OH की पोजीशन टर्मिनल पे तो नहीं है ना? समझ में आ रही बात? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें यहाँ पर नंबरिंग करना पड़ेगा। और ये जो नंबरिंग करने पर क्या होगा? इधर से हमने नंबरिंग दी 1 2 3, इधर से दी 1 2 3, दोनों तरफ से क्या पड़ रहा? 2 आ रहा, सेम आ रहा। कोई दिक्कत वाली बात है? तो जो हमारा इसका आयुपैक नेम बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा, कितने कार्बन है भैया यहाँ पर? 3। तो 3 के लिए तो प्रोप ही लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। लेकिन ओल लिखते, अब इस बार क्या लिखेंगे? ओल की पोजीशन लिखेंगे, प्रोपेन डैश लगाएंगे, एक 2 और एक लास्ट में क्या लगा दिया? ओल लगा दिया। समझ में आ रही बात? सर यहाँ पर क्या हम प्रोपेन 1 ओल लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, श्योर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? प्रोपेन 2 ओल बन गया। और जो कॉमन नेम होता है ना इसका, वो कॉमन नेम होता है भैया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। क्या बनेगा भाई कॉमन नेम? कॉमन नेम बनेगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसका हमारा कॉमन नेम बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये जो ग्रुप है जहां पर 3 कार्बन की चेन है, सेकंड कार्बन वैलेंसी फ्री होती है, वो ग्रुप क्या होता है? हमारा आइसोप्रोपाइल होता है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिएगा अगले उसकी बात करते हैं हम भैया। 3 कार्बन हो गए, अब हम क्या बात करेंगे? 4 कार्बन की। तो 4 कार्बन में डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना देता हूं पहले। अब मैं पूरा हाइड्रोजन वगैरह नहीं लिख रहा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, 1 2 3 4, एक OH, एक तो हमारा ये बन गया। ठीक है, अगला देखिएगा हमारा 1 2
3, एक आ गया 4, ये बन गया हमारा OH। कोई दिक्कत वाली बात है? इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा हमारा तीसरा 1 2, ये OH आ गया, 3 और एक 4, कोई दिक्कत वाली बात है? ऐसे ही बिल्कुल जैसे हमारा पहले चलता हुआ रहा। एक आ गया हमारा 1 2 3, एक आ गया 4 और ये OH आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो चारों के चारों क्या है, एक दूसरे का जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर जो है आपका वो क्या है, अलग अलग है, इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये सब के सब एक दूसरे के आइसोमेरिज्म होते हैं। तो 4 कार्बन है, इसका आयुपैक नेम तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या नाम बनेगा? आयुपैक नेम तो देखो इनका तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, आयुपैक नेम इन सभी के क्या है भैया? आयुपैक नेम इन सभी के, आयुपैक नेम आपके लिए क्या है भैया? इनके लिए होमवर्क है। क्यों? क्योंकि पहले मैं करा चुका हूं। OH की जगह पर क्या लगे हुए हैं? हेलोजन लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन नेम लिख दे रहा हूँ। कॉमन नेम इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे एन ब्यूटेन। क्या बोलेंगे भाई? एन ब्यूटेनोल। एन ब्यूटेनोल। एन का मतलब नॉर्मल चेन है, पहले ही कार्बन पर है तो एन ब्यूटेनोल या ब्यूटेन वनोल भी हम इसे बोल सकते हैं। सॉरी, गलत बोल गया यार। इसे क्या बोलेंगे? कॉमन नेम इसका होगा ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे भैया? इसका ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। कोई दिक्कत वाली बात है? और नॉर्मल ब्यूटाइल है तो हम क्या लिख सकते हैं? एन ब्यूटाइल अल्कोहल यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है? यहाँ पर OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है फर्दर वो 2 और कार्बन से, तो कौन सा है? 2 डिग्री का सेकेंडरी कार्बन है, तो इसका कॉमन नेम क्या बनेगा? इसका कॉमन नेम बनेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो भाई, पहले करा चुका। ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 डिग्री का है, तो इसका कॉमन नेम क्या बनेगा हमारा? इसका कॉमन नेम बनेगा हमारा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बनेगा भैया कॉमन नेम? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसका यहाँ पर बनता हुआ हमारे नजर आएगा। और एक लास्ट में ये आता है, ये हमारा कौन सा ग्रुप है? ये हमारा आइसो ग्रुप है। क्या है भैया? ये हमारा आइसो ग्रुप है। आइसो ग्रुप में क्या है कि जहां पर CH3 CH एक साइड पर हो, दूसरी साइड पर क्या है? CH2 ग्रुप होता है, वो हमारा क्या होता है? आइसो ग्रुप होता है। एक्सेप्शन है यहाँ पर प्रोपेन वाला। ठीक है, वहां पर दूसरी साइड पर CH2 नहीं होता, तो यहाँ पर CH3 ये होता है ना। ठीक है, तो इसका हमारा कॉमन नेम हमारा क्या बन गया? कॉमन नेम हमारा इसका बन गया आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। बोलो भाई, यहाँ तक कहानी समझ में आएगा? कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये तो जनरल है। इनका आयुपैक नोमेनक्लेचर आपके लिए क्या है भाई? होमवर्क है। वो आपको क्या करना है? वो आपको घर से करके लाना। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी तरह की? बढ़ जाए आगे? अरे बढ़ जाए। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। सर व्हाट हैपन अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो? अरे बात समझ में, एक से ज्यादा OH हो तो पहले हम उसी को देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम डबल बॉन्ड भी घुसेड़ेंगे इसके अंदर। अभी चलो डबल बॉन्ड घुसेड़ देता हूं पहले मैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सिंगल बॉन्ड वाला पढ़ा, चलिएगा। अब हम पढ़ते हैं डबल बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड वाला ध्यान दो, डबल बॉन्ड मिनिमम 2 कार्बन का बनेगा। तो डबल बॉन्ड मैंने ले लिया भैया कि CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो गया हमारा? OH। एक तो हमारा ये हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है, दूसरा मैंने क्या ले लिया? दूसरा मैंने ले लिया कि भैया CH2 CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या हो गया हमारा? OH हो गया। आ रही बात समझ में? दूसरा हमारा ये हो गया। तो हम पहले इनके आयुपैक नेम लिखते हैं, फिर इनके कॉमन नेम। अच्छा, आयुपैक नेम बताओ क्या है? कितने कार्बन है जी हमारे? 2। नंबरिंग इधर से करूं इधर से करूं? बताओ जल्दी करके, जल्दी बोलो। नंबरिंग इधर से करूं कि इधर से करूं? इधर से। इधर से? इधर से क्यों? OH ग्रुप है यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड भी पड़ रहा है इधर पर। हालांकि डबल बॉन्ड से पहले प्रायोरिटी हमें किसे देनी? OH को देनी। तो नंबर 1 ये आ गया, नंबर 2 ये आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है? कितने कार्बन है भैया? 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? एथ। एन लगा दूं क्या? क्या लगाऊं? इन लगा दूं। 1 इन लगा दूं तो और बेहतर है। नहीं लगाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं लगा रहा हूं एथ 1 इन। भाई 2 ही कार्बन है ना, एक ही तो बॉन्ड होगा, तो 1 इन लगा दो। नहीं लगा दो, लगा दिया। अब क्या लगाऊं? ऑल है, क्या लगा दो? 1 ऑल लगा दो। कोई दिक्कत वाली बात है? ये भी सही है। और अगर आप यहां पर लिखें कि इथेनॉल, ये भी आपका सही है। आ रही बात समझ? क्योंकि आप 2 कार्बन है ना, डबल बॉन्ड इस पे मानो चाहे इस पे, OH तुम इधर से करो तब इधर से नंबरिंग हो जाएगी। कोई डिफरेंस यहां पर नहीं आ रहा है। कॉमन नेम इसका क्या है? हेलोजन फंक्शनल ग्रुप, सॉरी, जिस कार्बन पर जुड़ा है, अगर वो डायरेक्ट कौन सा है भैया? sp2 हाइब्रिडाइज है, और 2 ही कार्बन मतलब उसके बगल वाला भी sp2 है। समझ में आ रही बात? तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम विनाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे भैया? विनाइल अल्कोहल बोलेंगे, याद रखना है। समझ में आ रही बात आपकी? क्लियर है? चलिएगा, यहां पर देखिएगा, नंबरिंग इधर से करूं कि इधर से? नंबरिंग इधर से। क्यों? OH ग्रुप इधर है। सर इधर से कर लो डबल बॉन्ड। अरे भैया डबल बॉन्ड से ज्यादा इज्जत केवल हेलोजन को मिलेगी। सॉरी, हेलो डबल बॉन्ड को इज्जत केवल हेलोजन से ज्यादा मिलेगी, अदरवाइज सबसे कम इज्जत है डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की। समझ में आ रही बात? नंबरिंग इधर से कर ली। कितने कार्बन है हमारे यहाँ पर? बोलो जल्दी, शाबाश। 3 कार्बन है, तो 3 में लिखा गया प्रोप। एन लगाऊं क्या? और इन, कौन सा इन? 2 इन। 2 क्यों लगाया? डबल बॉन्ड पर है। और इसके बाद क्या लगाऊं?
वन ऑल, वेरी गुड। अब तो बनाने आ गए तुम्हारे पे नाम, क्या बन गया, प्रोप 2 in 1 ऑल। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो ये क्या आ गया, ये आपका बेटा, ये आपका यहाँ पर आईयूपैक आ गया। अच्छा, इसका कॉमन नेम इसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो तो खुद कैसा है sp3, लेकिन उसके बाजू वाला कार्बन कैसा है sp2, तो उसे हम बोलेंगे एलाइलिक कंपाउंड। तो इसे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एलाइल अल्कोहल के नाम से हो जाता है, याद रखिएगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है, अरे बोलो, कोई टेंशन वाली बात है, चलिएगा ठीक है। तो ये था हमारा किसका, ये था हमारा डबल बॉन्ड को लेकर के। अब OH, हेलोजन और डबल बॉन्ड तीनों को हम यहाँ पर लेकर के अपना काम करेंगे, ठीक है, क्लियर है। बहुत सारे देखो इस तरह के, मतलब मैं सारी पॉसिबिलिटी आपको करा रहा हूं ताकि मिक्स अगर आपका आ जाए। देखो नोमेनक्लेचर में आज हमारा 6वां लेक्चर है, 7वां तो ओवरऑल है ना, नहीं सॉरी, नोमेनक्लेचर तो 5वां लेक्चर है आज हमारा। 7 तो ओवरऑल हो गए, 7वां लेक्चर हो गया, लेकिन 2 लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, 2 में शायद या 3 में, 2 में दिया था हमने, 2 में दिया था, है ना। तो आज हमारा 3 में, सॉरी 3 में, ठीक है। तो आज हमारे नोमेनक्लेचर का कौन सा लेक्चर है, 4था लेक्चर है। ये मैं चाहता तो एक ही लेक्चर में यहाँ आपके मिक्स करके करा देता, लेकिन वहां से तुम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले टुकड़ों में करा रहा, फिर बाद में इन सारे कड़ियों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। जब सारी कड़ियों को हम जोड़ेंगे ना, तब हमारी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब कम से कम यहाँ तक तुम्हें श्योर तो हो गया कि अगर डबल बॉन्ड हेलोजन और OH आ गया तो सबसे पहले OH को इज्जत देनी, उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद क्लोरीन या हेलोजन को देनी। यहाँ तक तो क्लियर हुई ना कहानी। चलिएगा भैया, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर के आते हैं। ट्विस्ट क्या है, देखिए, अब मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा, डायरेक्टली लिख रहा। हमारा एक क्लोरीन इधर आ गया, एक और एक OH इधर आ गया, ठीक है। बताओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात है। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से कि इधर से, इधर से। OH को पहले प्रायोरिटी देनी, सर क्लोरीन को दे लो, नहीं भैया, OH को पहले प्रायोरिटी देनी। ये आ गया तुम्हारा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये आ गया तुम्हारा नंबर 4। तो इसका आईयूपैक नेम क्या बनेगा, इसका आईयूपैक नेम बनेगा भैया 3 क्लोरो, सब्स्टिट्यूट हो गया ना, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 1 ऑल या 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल। समझ में आ रही बात, ये इसका क्या बन गया, इसका आईयूपैक नेम बन गया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत है। अगला एग्जांपल देखिएगा, सर मैंने बोला 1 2 3 4, इधर OH आ गया और इधर क्या आ गया, Cl। नंबरिंग कहां से दो, एक तरफ तो 1 2 3 4, एक तरफ इधर आ रहा 1 2 3 4। बताओ नंबरिंग A वाली देनी कि B वाली देनी, जल्दी बोलो। A वाली देनी क्या, A वाली, बी वाली देनी। ए वाली क्यों नहीं देनी, क्योंकि सर हमें क्लोरीन को इज्जत नहीं देनी। इज्जत किसे देनी भैया, OH को देनी है। 4 कार्बन है तो ये क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया 3 क्लोरो, 4 कार्बन हो गया तो हमारा क्या आ गया, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन, और लास्ट में क्या आ गया हमारा, ब्यूटेन 2 ऑल आ गया। समझ में आ रही बात आपके। चलो एक और देखते हैं हम। यहाँ पर हमने बोला, हमने क्या बोला, हमने बोला कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन कार्बन, ये क्या आ गया हमारा, ये फिर हमारा कार्बन आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ये सॉरी, ठीक है, ये ले भैया, ये हमारा क्या आ गया, OH आ गया। अब देखो नंबरिंग किधर से है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से 3 है, पहली बात, ठीक है। तो नंबरिंग किधर से देनी है, नंबरिंग हमें OH की तरफ से देनी है। कितने कार्बन है हमारे, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लगेगा, पेंट लगेगा, नहीं लगेगा। पहले पर नंबरिंग इधर से मान लो, मैंने इधर की प्रायोरिटी दे ली, 1 और 3, पेंट 1 3 डाई इन आ गया क्या, और ऑल कौन से पर है, और ये आ गया आपके 3 ऑल आ गया। बोलो भाई समझ में आई कि नहीं है कहानी, क्लियर है। अरे ठीक है भाई, हाँ भाई, एक सॉरी, आई एम सॉरी बाबू। ये क्या आ गया हमारा, 1 4 डाई इन, ठीक है, और ये क्या आ गया, 3 ऑल, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। समझ में आ रही बात। तो ये क्या है, ये नोमेनक्लेचर हो गए। अब क्या है सर, अगर आपके OH ग्रुप एक से ज्यादा हो गए, ठीक है, उस कंडीशन में क्या बनेगा। सबसे पहला एग्जांपल, 2 एग्जांपल आपको याद रखने, CH2 एक OH इधर आ गया और एक OH इधर आ गया। बताओ नंबरिंग मत किधर से दोगे, किधर से चलो, क्या फर्क पड़ रहा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका आईयूपैक नेम होगा इथेन 1 2 डाईऑल। क्या बोलेंगे इसे, इथेन 1 2 डाईऑल बोलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है। अगर हमने मान लो 3 कार्बन ले लिए सर, CH2 और तीनों पर ही हमारे क्या है, तीनों पर ही हमारे OH ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल बन जाएगा। भाई किधर से नंबरिंग कर लो ना, 1 2 3 इधर से ले लो, इधर से ले ले, 1 2 3 पे OH ग्रुप आएगा। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से तुम्हें क्या रखना, याद रखना। अच्छा, इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, इसको कॉमनली हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलेंगे भाई,
ग्लिसरॉल के नाम से जाना जाएगा। तो ये थी हमारी किसकी नोमेनक्लेचर भाई, ये थी हमारी अल्कोहल की नोमेनक्लेचर, जिसको हमने यहाँ देख लिया, बिल्कुल कंप्लीट देख लिया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है। अब इसी के जैसा एक और ग्रुप है, और वो क्या है, वो है आपका ईथर, बिल्कुल इसी के जैसा, कुछ भी तो चेंज नहीं है। आरी बात समय में कुछ भी तो क्या नहीं है भाई, चेंज नहीं है, और कुछ भी चेंज नहीं है तो क्या है वहां पर, उसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो अगला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, ईथर। आरी बात समय ईथर क्या होता है, एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। क्या है भैया, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है ईथर का, ईथर होता है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ रही है? पॉलीवैलेंट का मतलब जहां पर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, और आगे एक टाइप का आइसोमेरिज्म आप आगे पढ़ेंगे, मेटामेरिज्म जिसे बोलेंगे, तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। ठीक है, तो ये क्या है, ऑक्सीजन है। अब ध्यान सुनिएगा, अगर ये अल्कोहल होता तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाता, हाँ या ना, लेकिन ये अल्कोहल नहीं है, ये क्या है, ये ईथर है। इसकी जगह पर यहाँ पर आप क्या जोड़ दोगे, यहाँ पर जोड़ दोगे आप कार्बन की चेन। समझ में आ रही बात? यानी कि पॉलीवैलेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर कितनी वैलेंसी है ऑक्सीजन की, 2 वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी है, 2 वैलेंसी, एंड बोथ आर, और दोनों ही, बोथ आर सेटिस्फाइड बाय, बोथ आर सेटिस्फाइड बाय, किसके थ्रू सेटिस्फाइड होती है भैया, कार्बन की चेन से सेटिस्फाइड होगी। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये आपको क्या रखना है भैया, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अरे बोलो, पहले मैं देख लूं अल्कोहल का कोई एग्जांपल तो हमारा रहा नहीं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ना ये भी हो गया, सब हो गया। ठीक है, क्लियर है भैया? चलिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है? तो क्या होगा भैया, बोथ आर सेटिस्फाइड बाय कार्बन चेन, दोनों क्या होंगे, कार्बन चेन से। अब ध्यान सुनिएगा, अब यानी कि ऑक्सीजन के इधर भी हमारे कार्बन की चेन है, इधर भी हमारे कार्बन की चेन है, हाँ या ना? ठीक है, दो कंडीशन है, अगर ये बोथ कार्बन चेन आर सेम, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलेंगे भैया उसको हम, सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब क्या है, ये R1 है, ये R2 है, जहां पर R1 बराबर क्या है, R2 के होगा, यानी कि दोनों का कार्बन नंबर क्या होगा, आपका सेम होगा। और जहां पर आपका R1 बराबर R2 नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलेंगे भैया, अनसिमेट्रिकल ईथर। यहाँ पर R1 और R2 क्या नहीं होते भाई, बराबर नहीं होते। तो ये पॉइंट आपने क्या रखना है भैया, ये पॉइंट आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत है? ठीक है, आ रही बात समझ? तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। कोई टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात? बताओ भाई, कोई टेंशन, कोई परेशानी? बढ़ जाए आगे, चलिएगा। अब देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं। देखो, ओ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इधर क्या लगा दिया मैंने, CH3, इधर भी क्या लगा दिया, CH3। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, दोनों तरफ सेम है। ऑक्सीजन के इधर क्या लगा दिया, C2H5, ऑक्सीजन के इधर क्या लगा दिया, C2H5, सॉरी C2H5 लगा दिया। सिमेट्रिकल के अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। ऑक्सीजन के इधर भी मैंने क्या जोड़ दी, बेंजीन रिंग जोड़ दी। ऑक्सीजन के इधर भी मैंने क्या जोड़ दी, बेंजीन रिंग जोड़ दी। सिमेट्रिकल के सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में आ जाओ, ऑक्सीजन के एक तरफ क्या जोड़ दिया, CH3, दूसरी तरफ क्या जोड़ दिया, C2H5। ऑक्सीजन के एक तरफ क्या जोड़ दिया, बेंजीन रिंग, है ना, दूसरी तरफ क्या जोड़ दिया, CH3। अरे समझ रहे नहीं समझ रहे? ये सब क्या है, अनसिमेट्रिकल। ऑक्सीजन के इधर ग्रुप अलग है, इधर ग्रुप अलग है। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है, ये तुम्हारा अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। तो अब हम इन्हीं की नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। तो वैसे तो नोमेनक्लेचर का इसका एक एग्जांपल है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कराता हूँ इसकी नोमेनक्लेचर। वो क्या है वो देखिएगा। तो मेरी ईथर कितनी है भैया, मेरी ईथर है 2। कौन कौन सी, जरा नाम बोलो फटाफट, कौन कौन सी भैया? एक हो गई आपके सिमेट्रिकल ईथर, क्या हो गई भैया, सिमेट्रिकल ईथर। और दूसरी कौन सी होती है भैया, अनसिमेट्रिकल ईथर। आ रही बात समझ में? दूसरी क्या होती है भाई, अनसिमेट्रिकल ईथर। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आएगा? तो 2 हो गई मेरी। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, सिमेट्रिकल ईथर में क्या है हमारा, ROR होगा, यानी कि दोनों ग्रुप क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अनसिमेट्रिकल ईथर में RO और क्या बनेगा, R डैश बनेगा। मतलब R और R दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है हमारे, अलग अलग है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल ईथर का जो कॉमन नेम है, ध्यान से सुनिएगा, क्या है जो कॉमन नेम, एक ग्रुप एल्काइल ये रहा, एक एल्काइल ये रहा, कितने एल्काइल हो गए, 2। दोनों सेम ही होंगे ना, तो दोनों सेम होकर के, इसीलिए मैं इसका कॉमन नेम क्या लिख दूंगा, डाई एल्काइल ईथर। क्या लिख दूंगा भैया इसका कॉमन नेम में, यहाँ पर इसका कॉमन नेम लिख दूंगा मैं, डाई एल्काइल ईथर लिख दूंगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, आ रही बात समझ? इसका जो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल ईथर होगा, अनसिमेट्रिकल ईथर में हम लिखेंगे क्या, हाँ भाई, इसका जो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल ईथर होगा, अनसिमेट्रिकल ईथर का हम कॉमन नेम क्या लिखो, देखो यहाँ पर ये एल्काइल था, ये एल्काइल था, तो डाई एल्काइल लिखा। दोनों सेम थे ना, तो डाई। लेकिन यहाँ पर तो दोनों अलग अलग हो गए ना, कॉमन सेंस की बात, यहाँ पर दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो अलग अलग में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एल्काइल, फिर दूसरा एल्काइल,
और लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, ईथर। है सर, ये क्यों लिखा डाई अल्काइल? भाई डाई तो तब लिखता ना अगर दोनों सेम होते हैं, लेकिन दोनों सेम है क्या? दोनों सेम नहीं है। समझ में आ रही बात? क्या है ये दोनों? दोनों ही अलग अलग हैं, तो इसीलिए क्या लिखा, अल्काइल। सर पहले कौन सा लिखा जाएगा? पहले लिखा जाएगा अल्फाबेट्स। समझ में आ रही बात? किससे थ्रू लिखेंगे हम? अल्फाबेट्स के थ्रू लिखेंगे। ये तो हमारे कॉमन नेम की कहानी हो गई, ठीक है। आयुपैक नेम दोनों का ही सेम है। आयुपैक नेम का फॉर्मेट क्या है? दोनों का ही सेम है। वो क्या आएगा? वो आएगा एल्क प्लस ऑक्सी प्लस एन। क्या बन गया? सॉरी, एल्क प्लस ऑक्सी, ये क्या बन गया हमारा? एल्कोक्सी, और लास्ट में क्या आ गया हमारा? एल्क प्लस एन। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा एल्कोक्सी। अरे होगा नहीं होगा? और ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा एल्केन। ये तोड़ा क्यों है? तोड़ा यूं मैंने कि इधर उधर होने लगे, कभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होने लगे तो अंडरस्टूड बन जाए। तो आयुपैक नेम क्या बनेगा? एल्कोक्सी एल्केन। अब सवाल ये है कि सर इधर तो किसी के साथ में, क्योंकि इधर दोनों, भाई एल्क मतलब एक एल्काइल चेन, हाँ या ना? ये दूसरी एल्क मतलब दूसरी एल्काइल चेन, कोई दिक्कत वाली बात है? आयुपैक नेम की बात हो रहा। तो इतना तो हमारी समझ में आ गया कि एक एल्काइल चेन के साथ में हमें ऑक्सीजन रखना और एक के साथ में बाकी को बिना ऑक्सीजन के रखनी है। इधर तो कोई दिक्कत है नहीं सर, क्यों नहीं है? चाहे इधर रख लो, चाहे ऑक्सीजन इधर रख लो, लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी? यहां पर आएगी। प्रॉब्लम कहां आएगी? यहां पर आएगी। यहां पर तुम ऑक्सीजन किसके साथ रखोगे? अच्छा बताओ, छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के चलोगे तुम, अगर कहीं जा रहे हो बड़े बच्चे का हाथ पकड़ के चलोगे? छोटे का हाथ पकड़ के चलोगे। तो यहां पर जो एल्काइल छोटा है उसको कौन लेकर के चलेगा? उसको ऑक्सीजन लेकर के चलेगा। आरी बात समझ? तो ध्यान सुनिएगा, एल्क क्या है? एल्क ये वाला लेस नंबर ऑफ कार्बन जिसके होंगे, वो चेन जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, वो एल्काइल ग्रुप, वो किसके साथ जुड़ेगा? हमारा एल्कोक्सी। मान लो एक कार्बन है तो मेथोक्सी, दो हो गए इथोक्सी, तीन हो गए प्रोपोक्सी। समझ में आ रही बात? आपसे समझ में आ रही बात? बेंजीन नहीं हो गई, बेंजीन से ज्यादा किधर दूर तो फिनोक्सी। समझ में आ रही बात? इस तरह से आपको क्या रखना है भैया? याद रखना है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? हम इसके एग्जाम्पल करने शुरू करते हैं, चलिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल बेटा मैं यहां पर करता हूं। मैंने कहा कि CH3O CH3, क्या दोनों ग्रुप सिमेट्रिकल है? क्या है? इसका कॉमन नेम क्या लिखा जाएगा? बोलो जल्दी, शाबाश। कॉमन नेम लिखा जाएगा इसका डाई एल्काइल की जगह, सॉरी, डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे इसका? डाई मिथाइल। भाई दोनों तरफ मिथाइल है ना, और लास्ट में क्या जोड़ दिया हमने? ईथर जोड़ दिया। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, उसके बाद में हम बात करते हैं भैया आयुपैक नेम की। किसके बारे में? आयुपैक नेम की। आयुपैक नेम कैसे लिखेंगे? आयुपैक नेम लिखेंगे एल्कोक्सी एल्केन। अब सर एक एल्क इधर है, एक एल्क इधर है, ये वाला ऑक्सीजन वाला लेस नंबर ऑफ कार्बन है, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या? दोनों सेम है, तो ऑक्सीजन किसी के भी साथ रख दो। समझ में आ रही बात? तो मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया मैथ और ऑक्सी लग गया, और अलग से क्या बन गया हमारा? अलग से बन गया मीथेन। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ गया है क्या? ये क्या बना? मिथॉक्सी और मीथेन बना। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अरे कोई दिक्कत है? चलिए एक और हम सिमेट्रिकल ईथर यहाँ पर देखते हैं, और वो सिमेट्रिकल ईथर क्या है? वो बोला मैंने कि C2H5, ये क्या हो गया मेरा O, और ये बन गया मेरा C2H5। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? तो कॉमन नेम इसका क्या बनेगा? जल्दी बोलो, शाबाश। कॉमन नेम इसका बनेगा डाई इथाइल ईथर, हाँ या ना? और आयुपैक नेम इसका क्या बनेगा भैया? आयुपैक नेम बनेगा, किसी के साथ में भी लगा दो ऑक्सीजन, तो क्या बन गया हमारा? इथ ऑक्सी, और लास्ट में क्या बन गया हमारा? इथेन बन गया। भाई समझ में आ रहे हैं ना? सिर्फ पर को बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, सब बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या हो गए? हमारे हो गए सिमेट्रिकल वाले। अब सिमेट्रिकल को तो कर्नों को 3 लगा लो, फिर दोनों तरफ बेंजीन लगा लो, कोई ऐसा मसला यहाँ पर खुल के नहीं आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अरे क्लियर है? आगे बढ़े, चलिएगा। अब हम आगे एग्जांपल लेते हैं अनसिमेट्रिकल का। बस अनसिमेट्रिकल एग्जांपल जैसे मैंने लिया, तो क्या लिया? एक तरफ CH3, एक तरफ O, एक तरफ लिया मैंने CH2 और CH3। क्लियर है? समझ में आ रही बात आपके? ठीक है, यानी कि एक तरफ कितने कार्बन ऑक्सीजन के? एक तरफ कितने हो गए? 2। ठीक है, चलिए इसका मैं कॉमन नेम लिखूं। बताओ कॉमन नेम कैसे लिखा जाएगा? कॉमन नेम क्या लिखा जाएगा? एल्काइल, एल्काइल ईथर। अब एल्काइल कौन सा है यहाँ पर? अल्फाबेट वाला। सर एक तो मिथाइल है और एक क्या है? इथाइल है, हाँ है ना? तो अल्फाबेट में ई पहला आएगा, क्या पहला आएगा? ई आएगा। तो इसका कॉमन नेम हम क्या लिखेंगे? कॉमन नेम लिखेंगे इसका इथाइल मिथाइल ईथर लिखना है। अल्फाबेट्स को फॉलो करना है कॉमन नेम में, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? ईथर के केस में, ठीक है तो सभी में। उसके बाद हम बात करेंगे आयुपैक नेम के बारे में। आयुपैक नेम, ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा क्या इसके साथ जाएगा? ऑक्सीजन इसके साथ रहेगा, इधर रहेगा? क्यों भाई? ऑक्सीजन किसके साथ रहेगा? जिसके पास में जिधर कम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो कम नंबर इधर है ना, तो ऑक्सीजन इसके साथ में रहेगा, तो क्या बनेगा? मैथ, और लास्ट में क्या लग गया? ऑक्सी, और ये बन गया हमारा मीथेन। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अरे इजी है भाई? इथेन ही तो लिख रहा है। हाँ, तुमने ध्यान से नहीं करा, चश्मा नहीं लाया आज,
तो क्या लिख रहा, मिथॉक्सी इथेन। समझ में आ गई बात, तो इथेन ही तो है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत है? चलिए अब ध्यान सुनिएगा, अगला एग्जांपल देखिएगा। मैं थोड़ा सा ईथर को अलग तरीके से लिखता हूं। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया CH3OCH CH3, और इधर क्या बन गया हमारा CH3 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है? अब बताओ इसे कैसे लिखोगे? अच्छा रुक जाओ, अगले पेज पे चलते हैं हम, यहां से कुछ चीजें समझाऊंगा। बच्चे इथर में थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं, मैंने खुद करी थी इथर में गड़बड़, इसीलिए लेते हैं। चलिए अलग तरीके से लिखता हूं मैं अगला इथर का एग्जांपल, ठीक है। एक लिया मैंने CH3O CH2 CH2 CH3, समझ में आ रही बात? क्लियर है? एक लिया मैंने CH3O CH CH3 और CH3। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ठीक है, चलो अब बताओ इनका नाम कैसे लिखोगे? आयुपैक नेम बताइएगा इनके। कॉमन नेम तो तुम लिख ही लोगे, बताओ आयुपैक नेम क्या बनेगा? कितने कार्बन है? 3 कार्बन में प्रोपेन, ये क्या है प्रोपाइल, ये क्या है मिथाइल। पी पहला आएगा, एम पहला आएगा, एम पहला आएगा, तो क्या बे यार अल्फाबेट है पर। ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा? इसके साथ में ऑक्सीजन, तो क्या बोला जाएगा? ये मैथ ऑक्सी, और लास्ट में क्या आ गया हमारा? प्रोपेन आ गया। और अगर हम कॉमन नेम लिखने लगे तो मिथाइल क्या लिख सकते हैं? मिथाइल प्रोपाइल ईथर लिख सकते हैं यहाँ पर। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए अब यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पर इसका आयुपैक नेम क्या बनेगा ये बताइएगा। देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये ऑक्सीजन है। अब ध्यान सुनिएगा, अच्छा इसे थोड़ा सा छोड़ दो, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मैंने कहा कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये लिख दिया मैंने OH। क्या लिख दिया भाई उसके साथ में? OH, ठीक है। एक लिखा मैंने 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये लिख दिया मैंने OH। कोई दिक्कत वाली बात है? एक इसी के जैसा और लिख रहा हूं मैं, 1 कार्बन दूसरा एक कार्बन, सॉरी, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, एक मिनट पे यार क्या हो गया है, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन और इधर एक कार्बन। तो मुझे बताओ इनमें से सेम कौन है, अलग अलग कौन सा है? देखो ये OH ग्रुप दूसरे कार्बन पे है, और ये OH ग्रुप भी कितने पे है? दूसरे कार्बन पे। अरे बात समझ, अभी ध्यान सुनना, यानी कि इसका नाम क्या बनेगा? अगर मैं इसका नाम लिखूं तो क्या बनेगा? 1 2 3 प्रोपेन टू ओल। इसका नाम भी प्रोपेन टू ओल है, या 2 प्रोपेनोल भी बोल सकते हैं, प्रोपेन टू ओल या 2 प्रोपेनोल दोनों बोल सकते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें केवल इसे यहां से हटाकर इसकी जगह पर एक कार्बन ही तो जोड़ा, वही तो है, देख लो। समझ गए नहीं समझ गए? तो यानी कि जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप है ना मिथॉक्सी, ये कौन से कार्बन पर है? बहुत से आपका दूसरे कार्बन पर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोले, अब मिथॉक्सी नहीं बोले, हम इसे बोलेंगे 2 मिथॉक्सी। ये 1 ये 2 ये 3, समझ गए ना क्या खेल हुआ यहाँ पर? ये OH से डेराइव तो फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसको हमने क्या बोला? इसको हम बोलेंगे 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, और 3 कार्बन की चेन बनेगी तो क्या बनेगा? प्रोपेन बनेगा। और ये ग्रुप कौन सा है? आइसोप्रोपाइल वाला है। कौन सा भैया? आइसोप्रोपाइल वाला है। वो कौन सा है? वो मिथाइल वाला है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ये इसका क्या हो गया भाई? ये इसका कॉमन नेम हो गया। आरी बात समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? ये मैंने समझाने के पर्पज से आपको बताया, ताकि आप थोड़ा सा समझ जाओ कि क्या खेल हुआ यहाँ पर, ठीक है। चलिए उसके अलावा जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। इधर मैंने क्या जोड़ दिया भैया? वैसे बेंजीन रिंग का लग लूंगा मैं, इधर मैंने ऑक्सीजन लिया, इधर मैंने क्या ले लिया? CH3 ले लिया। तो इसका आयुपैक नेम क्या बनेगा भैया? आयुपैक नेम बनेगा मिथॉक्सी। अरे हो गया क्या? और लास्ट में इधर बड़ा ग्रुप क्या बन गया आपका? बेंजीन। तो आयुपैक नेम क्या बनेगा? बेंजीन। और कॉमन नेम इसका क्या बनेगा? कॉमन नेम बताओ, कॉमन नेम क्या लिखेंगे? एल्काइल एल्काइल इधर लिखेंगे। तो कॉमन नेम में एक तरफ क्या है? CH3, एक तरफ क्या है? फिनाइल ग्रुप है। तो पी पहला आएगा क्या आपका? ये पहला आएगा है भाई? पी पहला आएगा क्या एम पहला आएगा? एम पहला आएगा। तो क्या लिखेंगे? मिथाइल फिनाइल ईथर। इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे? मिथाइल फिनाइल ईथर। लेकिन कोई नहीं जानता मिथाइल फिनाइल ईथर को, समझ में आ रही बात? इसकी जगह पर एक नाम यूज किया जाता है जिसका नाम क्या है? एनिसोल। और यही एनिसोल कहां पर एक्सेप्टेड है? आयुपैक में भी एक्सेप्टेड है। तो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका नाम कॉमन नेम ही है, जिनका आरी बात समझ में, मतलब कॉमन नेम से थोड़ा सा कॉमन नेम ही उनका, और वही कॉमन नेम क्या कर लिया जाता है? आयुपैक के अंदर बेटा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट एल्कोहल और ईथर के स्ट्रक्चर के बारे में। समझ में आ रही बात? अब इसके आगे जो हमारा नोमेनक्लेचर चलेगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा कार्बोनिल कंपाउंड का। और कार्बोनिल कंपाउंड में हमारे कौन कौन से आते हैं भाई? कार्बन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दे देता हूं, ठीक है। अगला जो हमारा नोमेनक्लेचर आएगा भाई वो किसका आएगा? वो आएगा कार्बोनिल कंपाउंड का। किसका आएगा भैया? कार्बोनिल
कंपाउंड का। अभी तक जो आपने अल्कोहल और फिनोल पढ़े उनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पढ़ा नहीं पढ़ा? देखो चाहे तुम्हारा ये अल्कोहल हो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है। लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड की खूबी क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होगा, डबल बॉन्ड आपको यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। और इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन हो गई वो क्या हो गई भाई, sp2 होगी। उस वाले की क्या थी, sp3 होती है। समझ में आ रही बात, क्लियर है? तो कार्बोनिल कंपाउंड बेसिकली हमारे कितने टाइप के हैं भैया, 3 टाइप के। कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के। एक होता है हमारा एल्डिहाइड, एक क्या होगा हमारा एल्डिहाइड, दूसरा होता है हमारा कीटोन, और तीसरे होते हैं हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरे क्या होते हैं भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। समझ में आ रही बात, क्लियर है? अरे कोई दिक्कत है? अब देखिएगा क्या है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो फिक्स है ना सभी में, है क्या? ठीक है। अगर इस कार्बन की, अब जो बचा हुआ कार्बन है, कितनी वैलेंसी बच गई इसकी, 2 वैलेंसी बच गई। ध्यान सुनिएगा, कितनी वैलेंसी बच गई, 2 वैलेंसी। नोमेनक्लेचर आज नहीं करा रहा हूं मैं, इनकी नोमेनक्लेचर कराऊंगा आगे, ठीक है? क्लियर है? या आगे लेना पड़ेगा मुझे, दिख रहा मुझे, चलेगा खैर। हाँ भाई समझिएगा, तो ये है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है सारे के सारे, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात है? अब ध्यान सुनिएगा, ये तो फिक्स है। कितनी वैलेंसी पूरी इसकी, 2। अब दोनों वैलेंसी या तो तुम किससे पूरी कर दो, हाइड्रोजन से पूरी कर दो, या फिर एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दो, दूसरी किससे कर दो भाई, कार्बन चेन से। तो वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, एल्डिहाइड कहलाया जाएगा। एक कार्बन चेन से कम करिए आपने, कम से कम एक चेन करी। अगर आपने दोनों ही किससे पूरी कर दी भाई, कार्बन चेन से पूरी कर दी, क्या कहलाया जाएगा, कीटोन कहलाया जाएगा। तीसरा क्या है, अगर आपने एक वैलेंसी किससे पूरी कर दी, कार्बन से, और दूसरी वैलेंसी किससे पूरी कर दी, OH ग्रुप से। समझ में आ रही बात, जिसमें कार्बन और आपका ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी और कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन भी यहाँ पर दोनों आपको मिलेंगे। ये क्या कहलाया जाएगा, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाया जाएगा, ठीक है? अब कुछ कंपाउंड ऐसे जो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी तुमने डेराइव कर दिए। क्या कर दिए, देखो एक कंपाउंड, एक वैलेंसी तुमने किससे पूरी करी, कार्बन से, दूसरी वैलेंसी तुमने किससे पूरी करी, ऑक्सीजन। H से तुम लगाते, क्या लगाते, H से तुम लगाते, लेकिन इसकी जगह पर तुमने फिर क्या लगा दिया, हाइड्रोजन हटाकर कार्बन की चेन लगा दी। एक ग्रुप तुम्हारा क्या बना, ये बना, हाँ या ना, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, मैं अगले पेज पे ले लूंगा इसे, ये जगह कम है यहाँ पर, है भाई? ये तो तुम्हारा समझ में आ गया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, बोलो भाई समझ में आ गया? अब देखिएगा, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा है भैया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक कार्बन की चेन इधर है और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन हमारा क्या रहा, इधर रहा। आ रही बात समझ में? अच्छा, आ गई बात समझ में, क्लियर है? ठीक है। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि जो हमारी कार्बन की चेन है यहाँ पर, होने वाली 10 मिनट में, क्या हुआ, तो लेंगे ही, ठीक है भाई। अब हुआ क्या, देखिएगा आप यहाँ पर, हुआ ये कि सर हमने कुछ कंपाउंड इससे डेराइव कर दिए। सारी बात समझ में? सबसे पहला सर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेंगे, उधर एक कार्बन चेन को छोड़ेंगे, इधर एक ऑक्सीजन है, इसकी तरफ हमने क्या लगा दिया, R लगा दिया। तो ये बन गया हमारा RCOOR, बना के नहीं बना, इसको हम बोलते हैं एस्टर। क्या बोलेंगे भैया, एस्टर। समझ में आ रही बात आपको? इसी को और थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं। हमने क्या लिखा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक R हमारा इधर आ गया और इसमें पूरा ही OH हटा करके इसकी जगह पर क्या जोड़ दिया हमने, Cl जोड़ दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, RCOCl, यानी कि इसको हम बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे भैया, एसाइल क्लोराइड, या फिर इसका एक और नाम होता है जिसे हम क्या बोलेंगे, एसिड क्लोराइड के नाम से जानेंगे। समझ में आ रही बात आपको? अरे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है?
चलिए इस कार्बन से एक हमने इधर ले लिया, क्या बना हमारा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो फिक्स है ना, एक कार्बन की चेन उधर है, ये पूरा का पूरा OH ग्रुप हटाकर इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया। तो चूंकि एसिड से ये क्लोराइड है, एसिड का डेरिवेटिव क्लोराइड है, ये एसिड से डेरिवेटिव क्या हो गया, एमाइड ग्रुप बन गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R C डबल बॉन्ड O NH2 इस तरह से रीअरेंज करके लिख सकते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एसिड एमाइड बोलेंगे। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है। अब चौथा ना, अब देखिएगा चौथा ना, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चौथा देखिएगा क्या है, चौथा क्या है तुम्हारा, अगर मैं इस कंपाउंड को थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो ये ऐसे तो बनेगा, R C डबल बॉन्ड O और O और H, ऐसे तो बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। तो इसी कंपाउंड को मैंने उठाया, इधर क्या रखा, R C डबल बॉन्ड O और O रखा, इधर हाइड्रोजन होता नहीं होता, होता, उस हाइड्रोजन को हटा करके जो ग्रुप इधर है वही ग्रुप मैंने क्या कर दिया, इधर चिपका दिया, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया हमारा R हो गया। समझ रहे नहीं समझ रहे, इसको हम बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, एसिड एनहाइड्राइड, इसको हम यहाँ पर बोलेंगे। तो अगली क्लास में बेटा हम इन्हीं के नोमेनक्लेचर के बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अगली क्लास में मैं नोमेनक्लेचर कराऊंगा आपको एल्डिहाइड का और कीटोन का, उससे अगली क्लास में पूरे के पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड का और उसके डेरिवेटिव का क्या चलेगा, नोमेनक्लेचर चलेगा। और उससे अगली क्लास में क्या चलेंगे आपके साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इस तरह के जो हमारे नाइट्रो कंपाउंड है, चुटर पुटर के जो कंपाउंड है उसका चलेगा नोमेनक्लेचर। और सबसे लास्ट क्लास में फिर आपका कराऊंगा मैं बेंजीन का और उसके डेरिवेटिव का नोमेनक्लेचर। उससे फिर एक और क्लास हमारी चलेगी जिसमें हम सारा कॉम्प्लेक्स कंप्लीट नोमेनक्लेचर यहां पर करने वाले हैं। समझ में आ रही बात। मैं आपको बता दूं, अगर मैं प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करता हूं तो तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात, तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है। आपको यहाँ पर क्या दिखाऊंगा मैं, एग्जांपल यहाँ पर करता हुआ दिखाऊंगा। समझ में आ रही बात। तो ये थी बेटा हमारी नोमेनक्लेचर की आज की हमारी क्लास, और नोमेनक्लेचर का शायद पार्ट 4 या पार्ट 5 है आज का हमारा, ठीक है। और इसी के साथ भाई हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए।